अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वकास अली और आप देख रहे हैं विकी टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके कमेंट्स के जो है वो रिप्लाई भी दूंगा, तो यहाँ पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके कमेंट्स ही मैंने इस अपनी रिसेंट वीडियो के में ओपन किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कमेंट हैं 27 मिनट पहले के कमेंट आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 37 मिनट्स पहले के कमेंट हैं, ठीक है। और मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं। मैं आपके सारे के सारे कमेंट्स जो भी टॉप पर कमेंट्स हैं वो सारे के सारे पढ़ने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सारे रीड करेंगे और उनके आंसर भी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो पहला कमेंट है वो है सरमद का, और ये कह रहे हैं भाई मैंने 2 हफ्ते पहले एसएमएस किया था और ऑनलाइन भी अप्लाई किया था, सिर्फ जांच पड़ताल वाला मुझे मैसेज रिसीव हुआ और कुछ भी नहीं। तो मेरे भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं आपकी तरह जिनको सिर्फ जांच पड़ताल वाला एसएमएस रिसीव हुआ है और इसके अलावा जो है वो और कोई मैसेज जो है वो रिसीव नहीं हुआ, और आपने ऑनलाइन भी रजिस्टर करवाया है और आपने जो है वो एसएमएस भी किया है 8171 पे। तो आपको परेशान नहीं होना दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको किसी भी किस्म की जो है वो अगर इसके अलावा अगर कोई भी आपको कोई 8070 से एसएमएस आता है तो आपने बिल्कुल भी उस कोड पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी लोगों ने अब देखने में आया कि 8070 से उनको एसएमएस आ रहे हैं और वो लोग उनको रिस्पांस दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको इस चक्कर में जो है वो उनके फंस रहे हैं और अपनी जो जितनी भी उनकी पेमेंट वगैरह जो भी वो लेना चाहते हैं उस चक्कर में वो अपना सारा बायोडाटा गवा देते हैं और इस चक्कर में 12,000 जो दूसरे के नाम पर चले जाते हैं और वो वहाँ से निकलवा लेते हैं। तो यहाँ पर अगली बात कर लेते हैं। शब्बीर शेख का 2 कमेंट है, तो यहाँ पर हम ये कमेंट पढ़ते हैं जिसमें इन्होंने कोई क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पर देखते हैं जी, इन्होंने क्या कहा है कि भाई मेरा अब्बू 70 ईयर्स ओल्ड हैं और उन्होंने कोई डेट बताई है 17/4/2020 को मैसेज आया था कि आप 12,100 नहीं 12,000 होगा, 12,000 वसूल कर लें, मगर ताहम नहीं लेगा। यार आप लिखा सही करें, आज 26/4/2020 है। तो आप अगर आपका कहने का मतलब ये है कि आपको मैसेज आ चुका था कि आप वसूल के लिए अहल हैं, मगर अभी तक आपकी मैसेज नहीं आया पेमेंट वाला। तो आपके साथ नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। उन्होंने अभी तक जिन लोग अहल हैं जो भी, उनको भी 15 दिन का टाइम दे दिया, और जो लोग अभी तक जिनको जांच पड़ताल वाला एसएमएस आ रहा है उनको भी 15 दिन का टाइम दे दिया। तो आपने इसमें फ़िक्र नहीं करनी कि आपको अभी तक मैसेज नहीं आया। तो बहुत सारे लोगों को नहीं आया और बहुत सारे लोगों को मैसेज आ भी चुका है। लेकिन पहले क्या था, पहले फ़ेज़ कंप्लीट हुआ उनको, जो बेनज़ीर वालों को अभी पैसे मिले हैं, और जो सेकंड फेज़ है उनमें अभी ख़वातीन को दिए गए हैं, अभी मर्द हज़रात को पैसे देने रहते हैं। तो यहाँ पर अगले जो है कमेंट को रीड करते हैं। मोहन ने कमेंट किया जी, सर कब पैसे मिलेंगे जांच पड़ताल वालों को? देखिए जी, 15 दिन का टाइम दिया गया। जैसे रजिस्ट्रेशन 19 अप्रैल रात 12 बजे ख़त्म हुई है, उसके बाद 15 दिन आप हिसाब लगा लें कि जो है वो कितने दिन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो दर्द भरे गुस्से भरे कमेंट भी हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो KPK कोड 8583 CNIC SMS। देखें जी, आप इस तरह का कोई भी कोड नहीं है KPK, ये पूरे पाकिस्तान का 8171 कोड है। आपने जो है वो 8171 पर ही रब्ता करना है। जो भी SMS वगैरह जो कर रहे थे, अब तो खैर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, अगर आपको रिस्पांस आएगा तो वो भी 8171 से ही आएगा। इसके अलावा किसी भी अगर और कोड से या कोई भी और SMS या कॉल करता है तो उस पर आपने इस बात पर यकीन नहीं करना। उस्मान खालिद कह रहे हैं जी, भाई मुझे अभी तक कोई SMS नहीं आया। भाई आपको आ जाएगा। जाँच पड़ताल ही ख़त्म नहीं हो रही। जांच पड़ताल जो है वो 15 दिन का टाइम है, और आई डोंट नो ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये हालात मुल्क के ऐसे हैं कि सब कुछ बंद हुआ है, तो इस वजह से भी शायद देर लग रही है। और हेल्पलाइन पे कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। जी हाँ, हेल्पलाइन बंद कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन तक जो है वो ये हेल्पलाइन थी, अब रजिस्ट्रेशन की डेट गुजर चुकी है, तो अब जो है वो हेल्पलाइन आपको ये नहीं आप मिला सकते। आप चाहे तो 0800 26477 पर कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन आप PTCL से कॉल करेंगे तो वो भी आपको जो है आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। पहले PTCL से भी जो है रिस्पॉन्ड कर रहा था। इंसाफ और एहसास प्रोग्राम क्या है, क्या ये एक स्कीम के 2 नाम है? यहाँ पर एक कमेंट आया है औसम पंजाबी की तरफ से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। इंसाफ और एहसास प्रोग्राम जो है ये दोनों डिफरेंट प्रोग्राम है, ठीक है। आपको यहाँ पर इंसाफ जो है वो उसके डिफरेंट कार्ड भी देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप कफ़ालत प्रोग्राम है, ठीक है। आप कफ़ालत प्रोग्राम के अंदर क्या है कि 2,000 माहाना आपको मिलता है उन लोगों को जो गरीब मुस्तहक है, जिनके पास कार्ड दिए गए हैं हुकूमत की जानब से 9 अप्रैल को, जिनकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट भी थी। अब जो एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम दूसरा है, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, और एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम दूसरा है, जिसके अंदर आपको 12,000 दिए जा रहे हैं, और ये एक ही दफ़ा वन टाइम आपको मिलेंगे और उसके बाद जो है वो दोबारा आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ये पैसे आपको मे बी अगर मज़ीद आगे ये चलती है सूरत हाल तो दोबारा आपको देखने को मिलें, बट अभी तक इस तरह का कोई भी न्यूज़ निकल कर नहीं आई। आज की इस वीडियो में इतने ही कमेंट्स हम पढ़ सके हैं, और अगर आप का भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।